मानव भेड़िया के बारे में शायद आपने पहले सुना हो। इसे अंग्रेजी में कहते हैं वेयरवुल्फ। वेयरवुल्फ के बारे में जो भी कहानियां आपने सुनी होंगी वो नई नई बहुत पुरानी होगी। ज़्यादातर वेयरवुल्फ मानव भेड़िया के बारे में जो कहानियां प्रसिद्ध है वो अमेरिका और यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में ही बताई जाती है। भारत में मानव भेड़िया के बारे में बहुत ही कम किस्से मशहूर हैं, पर आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ वो भारत की एक दिल दहलाने वाली कहानी है। ये कहानी राहुल और प्रिया की है। सन 1995 की बात है। बहुत ही पुरानी कहानी है, तो आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ, अच्छे से बताता हूँ इस कहानी में होता क्या है। मानपुर, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव मानपुर, जहाँ पर आज भी जो बूढ़े बच्चे सब जानते हैं कि वहाँ के जंगलों में भेड़िए पाए जाते हैं। आज भी वहाँ लोक कथाओं में भेड़ियों का जिक्र किया जाता है। आज की नई यंग जनरेशन हमेशा जब भी मानव भेड़िया की बात आती है तो वो उसे एक किस्से कहानी के तौर पर लेते हैं, और ऐसी ही कुछ गलती 1995 में 1995 में की राहुल और प्रिया और विक्रम ने। विक्रम, राहुल, प्रिया मैनपुर में एक छोटा सा रिजॉर्ट बना था। बहुत ही नया रिजॉर्ट था। उत्तराखंड का मैनपुर गांव ज़्यादा फेमस नहीं था टूरिस्टों के लिए, पर वहाँ पर छोटा सा रिजॉर्ट बनाया गया था जो कि टूरिस्टों को आकर्षित करने के लिए एक मुख्य केंद्र था। राहुल, प्रिया और उनके साथ उनका दोस्त विक्रम, यह तीनों वहां पर घूमने के लिए आए थे। राहुल और प्रिया एक रिलेशनशिप में थे, वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और विक्रम उनका बहुत अच्छा दोस्त था। तो वह तीनों आए और रहने लगे। उनका वेकेशन 3 से 4 दिन का था। उन्होंने सोचा कि हम यहाँ पे बहुत इंजॉय करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड अपने मौसम, अपनी पहाड़ी के लिए बहुत मशहूर है और वहाँ पे जाकर आपको ज़िंदगी का एक अलग ही सुकून मिलता है। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो आप ज़रूर उत्तराखंड गए होंगे, और अगर नहीं गए हैं तो आप जाके देखिए वहाँ पे किस प्रकार आप प्रकृति के साथ आपका संबंध होता है, किस तरह से एक ताज़ी हवा का एहसास आप करते हैं। तो ऐसे ही कुछ एहसास करने के लिए ये तीनों वहाँ गए। तीनों जाने के बाद 1-2 दिन तक तीनों ने दिन में वहाँ पे अच्छे से घूमा, अच्छे से मस्ती करी, बहुत इंजॉयमेंट करी। और उन्होंने सोचा कि अब हम कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हमारी ये जो ट्रिप है ये बहुत एक्साइटेड हो जाए। तो उन्होंने अपने जो उनका रिजॉर्ट था उसमें एक माली काम करते थे। उनकी उम्र लगभग 70-75 साल के आसपास की थी। तो हम उनको नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल रामू काका कह लेते हैं हम। तो रामू काका से उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ ऐसा बताइए जहाँ पे घूमने में बहुत मजा आए, और रात के टाइम हम अब इस जगह को घूमना चाहते हैं, क्योंकि हम दिन में हम लगभग सारी जगह घूम चुके हैं। तो रामू काका उन्हें कहते हैं कि आप दिन में आप इस गांव में कहीं भी घूम सकते हो, आप यहाँ कहीं भी जा सकते हो, परंतु रात के समय आप यहाँ घूमने की गलती बिल्कुल मत करना और रिजॉर्ट से बाहर जाने की गलती बिल्कुल मत करना। राहुल उनकी बातों को सुनकर हंसता है। उसको लगता है कि पता नहीं क्या ये बुड्ढा पागल हो गया और कैसी कैसी बात कर रहा है, क्योंकि वो जो थे वो शहर से आए हुए बच्चे थे, और शहर में नाइट लाइफ एक अलग ही मस्त होती है, और नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले लोगों को लगता है कि पता नहीं ये क्या ऐसी फालतू ही कहानी सुना रहा है। तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, हम तो रात को ही घूमने जाएंगे। और मैनपुर जो गाँव है वो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। तो उन्होंने प्लान किया कि रात के टाइम हम एक छोटी सी हाइक पे जाएंगे और हम ट्रिप वहां पे घूम के रात को आएंगे। तो उन्होंने प्लान करा। उनको रामू काका ने वार्न भी किया कि नहीं, ऐसी गलती मत करना और रात के टाइम बिल्कुल बाहर घूमने मत जाना। पर लेकिन आप सब जानते हैं यंग जनरेशन है और बड़े बुड्ढों की कोई बात सुनता नहीं है, तो ऐसा ही उन्होंने भी किया। उन्होंने किसी की बात नहीं मानी और उन्होंने रात को ही बाहर जाने का फैसला किया। रात के तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे, क्योंकि वो गांव था और 10 साढ़े 10 बजे गांव का लगभग हर व्यक्ति सो जाता है, और ऐसा ही हुआ। इन्होंने भी रात को 10 साढ़े 10 तक का इंतजार किया, और जब उन्हें महसूस हुआ कि अब रिजॉर्ट में हर इंसान सो चुका है, तो वो तीनों चुपचाप रात को निकले और रिजॉर्ट से बाहर निकलकर जंगल की ओर बढ़े। जंगल में लगभग 1 घंटा चलने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि जंगल के आसपास में उन्हें बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी, और उन्हें गुर्राने की आवाज भी बहुत जोर जोर से आ रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कोई जानवर है जो उनके आसपास से तेजी से गुजर रहा है, पर उन्हें लगा कि शायद कोई वैसे ही जानवर होगा। और मैं आपको बता दूं, राहुल के पास एक पिस्टल भी थी। तो राहुल ने शो ऑफ करते हुए प्रिया से बोला कि मेरे पास गन है, अगर कोई भी, क्योंकि उत्तराखंड में ज्यादातर बाघ का खतरा होता है, तो उसने बोला अगर बाघ सामने आया तो मैं फायर कर दूंगा, और मैं बाघ को शायद गोली ना भी मारूं तो फायर की आवाज से बाघ भाग जाएगा। पर जो उनका पीछा कर रहा था, जो उनके आसपास था, वो कोई बाघ नहीं था, वो कोई जानवर नहीं था, वो था एक मानव भेड़िया। मानव भेड़िया की नज़र उन पर पड़ चुकी थी, और अब वो किसी भी समय इनका शिकार करना चाहता था, किसी भी समय इनका शिकार करने के लिए तैयार था।
यह तीनों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद इन्हें जंगल में कुछ फुटमार्क्स दिखाई देते हैं, जिसे वो चेक करते तो उन्हें वो इंसानी फुटमार्क जैसे थे, पर वो इंसान से भी काफ़ी बड़े थे। ये देखने के बाद प्रिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। प्रिया कहते हैं कि हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए, शायद जो रामू काका ने कहा था उनकी बात बिल्कुल सच है। और ये देखने के बाद राहुल भी यकीन करता है कि शायद इस तरह के जो पैरों के निशान हैं वो किसी इंसान या किसी जानवर के तो नहीं हो सकते हैं, और वो तीनों वापस जाने का फैसला करते हैं। पर जैसे ही वो पीछे नज़र घुमा के देखते हैं तो विक्रम नहीं होता है, क्योंकि जब वो फुटमार्क देखने के लिए आगे बढ़े थे विक्रम पीछे रह गया था। तभी उन्हें एक जोर की चीख सुनाई देती है, और ये चीख विक्रम की चीख थी। विक्रम की चीख सुनकर दोनों के दोनों प्रिया और राहुल पीछे आके देखते हैं, और उन्हें सिर्फ मिलता है विक्रम का फ़ोन। उस समय उस ज़माने में नोकिया के छोटे फ़ोन का इस्तेमाल किया जाता था, और वही फ़ोन टूटा हुआ वहाँ पड़ा मिलता है। वो दोनों घबरा जाते हैं और दौड़ लगाते हैं सीधा रिजॉर्ट की तरफ। 500 मीटर चलने के बाद उन्हें एहसास होता है कि कोई उनके पीछे भाग रहा है, और यह इस एहसास के बाद वो दोनों बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ते हैं, और कुछ दूर और दौड़ने के बाद उन्हें विक्रम की लाश एक पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। विक्रम के पेट की अथड़ियाँ फाड़कर बाहर निकाल दी गई थी, विक्रम की दोनों आंखें निकाल दी गई थी, और विक्रम की गर्दन को काटकर पेड़ पर शरीर से अलग लटकाया हुआ था। ये देखकर दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये काम किसी जानवर या इंसान का नहीं हो सकता है। जानवर और इंसान इस तरह से किसी भी इंसान का शिकार नहीं करते हैं। ये उन दोनों के लिए चेतावनी थी कि इस जंगल में तुम मेरे जंगल में आए हो, और मेरे जंगल में आने का खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और ये उनके लिए सबक था। वो दोनों घबराते हुए डरते हुए भागना स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी दूर भागने के बाद राहुल का पैर फिसल जाता है, और कोई चीज़ राहुल को जंगल में तेज़ी से खींचते हुए ले जाती है। प्रिया उसका पीछा करती है, पर प्रिया को समझ में आ जाता है कि अब राहुल की जान नहीं बचाई जा सकती। अगले दिन सुबह जब रामू काका जाकर देखते हैं तो उनके रिजॉर्ट में वो तीनों टूरिस्ट नहीं होते हैं। वो जाके रिजॉर्ट के मालिक को बताते हैं। रिजॉर्ट के मालिक बोलते हैं शायद सुबह सुबह कहीं घूमने गए होंगे। ऐसे ही शाम तक इंतजार किया जाता है, तीनों में से कोई लौट कर वापस नहीं आता। अब उन्हें भी चिंता हो जाती है, और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस आती है, रात का समय हो चुका था और किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो जंगल में जाकर चेक करे। तो पुलिस डिसाइड करती है कि वो अगले दिन सुबह जाकर जंगल में चेक करेंगे। रामू काका ऑलरेडी उन्हें बता चुके थे कि ये ऐसी इस तरह की तहकीकात मुझसे कर रहे थे और जंगल में जाने की बात कर रहे थे। पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष कहते हैं कि ये नई जनरेशन के बच्चे किसी भी चीज़ को मानते नहीं हैं और अपनी मौत को खुद ही बुला लेते हैं। और ऐसा ही हुआ। अगले दिन सुबह जाकर जंगल में जब चेक किया गया तो प्रिया उन्हें एक पेड़ के नीचे बेहोश मिली। प्रिया जिंदा थी, पर प्रिया मरी नहीं थी, और उसके दोनों फ्रेंड की लाश आज तक नहीं मिली है। प्रिया बस एक ही बात बड़बड़ा रही थी, वो इंसान नहीं था, उसने राहुल को कच्चा खा लिया, उसने राहुल को कच्चा खा लिया। प्रिया की मानसिक हालत ख़राब हो गई थी। पुलिस वाले प्रिया को लेकर आते हैं और हॉस्पिटल में इलाज के लिए उसको भेजा जाता है, पर आज तक प्रिया की हालत ठीक नहीं है। प्रिया एक पागल हो चुकी है, और वो बस दो ही बात बड़बड़ाती रहती है कि वो एक मानव भेड़िया है, उसने राहुल को खा लिया, वो इंसान नहीं है, उसने राहुल को खा लिया। आज तक उस जंगल में किसी ने जाने की गलती नहीं की है। मानपुर के उस जंगल में रात के समय जाना अपनी मौत को बुलाना है। उस जंगल में गया हुआ कोई इंसान वापस नहीं लौटता है। प्रिया ही एकमात्र एक ऐसी लड़की थी जो जिंदा लौटी, पर किस कीमत पर वो जिंदा लौटी, क्योंकि ना वो जिंदा है और ना वो मर चुकी है। वो अपने दिमागी संतुलन को खो चुकी है। तो क्या आप भी रात के समय वहाँ जाना पसंद करेंगे? क्या आप भी मैनपुर के जंगलों में रात को घूमना जाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो उत्तराखंड के मैनपुर ज़रूर जाइए और जंगलों में घूमिए। तो इस तरह की हॉरर कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और किसी ने भी अपनी लाइफ में कोई भी हॉरर इंसिडेंट फेस किया है तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप अपनी हॉरर स्टोरी हमें भेजें। हम ज़रूर से उसको अपने चैनल पर लेके आएंगे। और इस तरह से हमारी पूरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी फ्रेंड फैमिली को भी हमारा चैनल रिकमेंड करें। थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा।